अब हम जान चुके हैं दैवी प्रकृति वाले और असुरी प्रकृति वाले। यही मतलब क्या है, गुणातीत है ना। दैवी प्रकृति हो गई तो हमारी गुणातीत है। तो ये हमारा 16 चैप्टर तक हमको लॉजिक समझ में आ गया कि अगर हम मन के अधीन हैं तो क्या होगा, हम लोग असुरी प्रकृति वाले। अगर हम मन के ऊपर हमने मन को अपना एक फ्रेंड बना लिया एक किस्म का, राइट, तो मतलब हमने कौन से हो गए, दैवी प्रकृति वाले हो गए। उसमें हम कैसे समझ सकते हैं, अब हमें समझ आ चुके हैं हमारे 3 माइंड्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा ऑटोमेटिक बॉडी का सिस्टम चल रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड है। वही हमारा क्या है, गॉड माइंड है, मतलब जहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे गॉड जी निवास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सारे ऑटोमेटिक काम जो हमारी लाइफ के हैं, कि हम लोगों के इस समय दांत टूटेंगे, इस समय हम वृद्ध होंगे, इस समय हमारी जन्म होगी, इस समय हमारा मृत्यु होगा, हम यही भाग्य में लिखवा के लाए हैं, वो सारा कैलकुलेशन वहां लिखा हुआ है। तो अब हमें मतलब क्या करना है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड अब हम जान चुके हैं वो क्या है, हमारा चित्त है। जो हमने आसपास की भावनाओं को समझ के जो अपने अंदर एक धारणा डाल ली है, वो धारणा हमने अपने चित्त में डाल दी है। और अनकॉन्शियस, इसका मतलब कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस के साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा, सब कॉन्शियस को डिसॉल्व करना होगा। जो हमारे अंदर स्टोर्ड पैटर्न है उनको हमें हटाना होगा, जिसकी हमने छोटी छोटी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो अब दैवी प्रकृति ये क्या है, दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति के डिफरेंस से भी हमें समझ में आ रहा है कि मेरे चित्त में जो स्टोर है उनको इन वजहों से भी मैं डिफरेंट कर सकती हूँ। जब मैं धीरे धीरे सबको क्षमा करने लग जाऊंगी, अपने अंदर की इंटेंशन प्योर करने लग जाऊंगी, शुद्ध भाव हो गया ना, फिर धैर्य रखने लग जाऊंगी, विद्रोह ना करूं, स्वधाय आत्मचिंतन करने लग गई, है ना। तो इसमें क्षमा जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्षमा के कौन है, राम जी, हमारे राजा राम जी। अब राजा राम जी का क्या था कि कैकई माता जो थी, उन्होंने उनको बनवास जाने के लिए कहा। कहा उनका सुबह राज्यभिषेक होना है, कितना अंदर हर्ष उल्लास होगा उनके मन में। हाँ, उनके मन में कितना हर्ष उल्लास होगा, और ऑल ऑफ द सडन उनको बोल दिया गया कि तुम 14 साल के लिए चले जाओ। 14 साल, 14 साल में दुनिया बदल जाती है। अब एक हर 10 साल पे तो हमारे जीवन क्या होता है, हमेशा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। अगर हम बच्चे थे तो हम थोड़े से यंग हो गए, फिर उससे थोड़े से यंग हुए, हर 10 साल पे हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। आप अपनी पुरानी शक्ल देखें और अब की शक्ल देखेंगे, हर 10 इयर्स के बाद चेंज हुई होती है। थोड़ा सा जो उस समय आपको फोटोज देख के पता चलता है, अरे मैं तब ज्यादा यंग लगती थी और अब मैं थोड़ी कम लग रही हूँ। तो 14 साल का दिया था उन्होंने, पर उन्होंने क्या रखा, उन्होंने क्षमा कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। उनका भाव इतना प्योर रहा उस समय, उनमें इतना धैर्य रहा उस समय कि कैकई माता जब भरत जी उनको लेने गए कैकई माता के साथ वनवास में, तो वो इतने प्यार से मिले कि कैकई माता को वो क्षमा किए हुए थे, तो इसलिए उनके अंदर कोई मतलब बुरा भाव ही नहीं था माँ की तरफ वो वाली। तो पर कैकई माता के अंदर तो था ना, कि उनको लग रहा था कि अरे, उनको गिल्ट था। तो कैकई माता हर समय रोती रही, उनको ये गिल्ट लगा कि अरे मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर उनकी क्षमा की वजह से उनका गिल्ट बल्कि ज्यादा बढ़ गया कैकई माता का, क्योंकि दूसरी तरफ से तो अब कोई है ही नहीं था, दूसरी तरफ से तो बिल्कुल ही कॉर्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई है कि तुम मेरी जैसे पहले माँ थी वैसी मेरी अब माँ हो। तो उससे उनको उल्टा ज्यादा गिल्ट हो रहा था। तो क्षमा के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम जी हैं, और ये स्टोरी से हमेशा ध्यान रखिए कि जिनको सुबह राजा बनना है उनको बोल दिया गया है कि अब तुमको 14 साल वन में रहना है। 14 साल वन में रहना मतलब कितने वो होते हैं जंगली जानवर, तो पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं। उस समय तो यही रहा होगा ना। पर उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और धैर्य रखा, राइट। तो अब उन इसी यही प्रूफ क्या देता है कि उनके अंदर कितना शुद्ध भाव था, है ना। इतनी शुद्धता थी कि वो माँ का भाव पढ़ पाए कि उनको अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए मुझको भेज रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है भरत मेरा अपना सपुत्र है और ये मेरी सौतेली मतलब माँ का पुत्र हो गया ना, सौतेली उसका हो गया, कौशल्या जी का पुत्र है, राइट। तो उनके दिमाग में वो उनके भाव को पढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनका अपना भाव राम जी का बहुत शुद्ध था। तो राम भगवान जी का अपना भाव बहुत शुद्ध था, उन्होंने क्षमा किया,
और विद्रोह नहीं किया, राइट, उसी से क्या हुआ, राजा राम कहलाए, भगवान राम कहलाए इनफैक्ट, है ना। भगवान राम की हम पूजा करते हैं आज, मतलब। तो ये चीजें, मतलब दैवी संपदा जो देने वाला, देवता कौन थे, मैंने बताया था ना, देने वाला। तो उन्होंने मतलब क्षमा ही दे दी, भाव अपना शुद्ध ही रखा। अब विद्रोह ना करने में हमारे में कृष्ण जी का एग्जाम्पल है। गंधारी माता जी जो थी, उन युद्ध से पहले ही पता था कि जब दो पक्ष लड़ रहे हैं तो कोई एक पक्ष जीतेगा, कोई एक पक्ष हारेगा ही हारेगा। अगर उनको ये श्राप देना था कि तुम क्यों नहीं रोके, उन्होंने उनको क्या बोला था जब पूरा युद्ध हो गया था, सारे कौरव मारे गए थे, तो गंधारी माता उस समय गुस्से के भाव में थी, और उन्होंने कृष्ण जी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा भी ऐसा ही वंश का विनाश होगा जैसे मेरे पुत्र मारे गए। नहीं, तो ये चीज तो अगर इतना ही था, और उन्होंने ये बोला था कि तुमने युद्ध क्यों नहीं रोका, तो क्यों कहा, क्यों, क्योंकि अपने पुत्र का लॉस दिख रहा था। अगर यही था तो इसका ना, पहले जब युद्ध से पहले गंधारी माता के अंदर क्या था, ये भाव था कि मैं विजय, हम लोग शायद विजय हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो नारायणी सेना भी है। तो ये जो चीज थी, ये एग्जाम्पल है कि उन्होंने उस पे विद्रोह नहीं किया, जब गंधा, क्योंकि वो उसके भाव को पढ़ पा रहे थे कृष्ण जी, कि उनको मालूम था कि गंधारी माता इस समय बहुत दुखी हैं, और उन्होंने विद्रोह ना करके एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ, 36 साल बाद हुआ ये। 36 साल बाद तो वैसे भी दुनिया बदल जाती है। अगर गंधारी माता ने श्राप दिया भी था तो वो अमल कब हुआ था, 36 साल तक राज्य किया था। उसके बाद 36 साल बाद कृष्ण जी की अयोध्या, जो द्वारका थी, सॉरी, तो द्वारका जो है डूबी थी, तो 36 साल बाद ये हुआ। तो वो क्या हुआ, विद्रोह ना करने का, धैर्य रखने का, शुद्ध भाव रखने का ही नतीजा है। तो 36 साल बाद तो वैसे भी दुनिया बदल जाती है ना। तो यहीं पे हमको पता चलता है कि क्षमा और इन सब में क्या हमारा वो है। अब हमारा अहंकार में दो एग्जाम्पल हैं, एक रावण जी, राजा राम जी, रावण जी, और दूसरा अहंकार घमंड के लिए जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमारे दुर्योधन जी। अब इनका देखिए। अब पहले उनको लेते हैं, रावण जी को। न, रावण राजा जो थे, रावण जी का क्या था, उनको क्या था कि वो बहुत बलशाली थे, उनको बहुत ज्ञान हो चुका था, पर उनमें उस चीज का घमंड आ गया था, अभिमान हो गया था। अब वो जो घमंड था उससे क्या हुआ था, वो उनको ये लगता था कि अब मैं सब पर विजय प्राप्त करूं, और सब पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा वो पीछे से अटैक करते थे। समझ रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पहले है बाली जी। बाली कौन थे, सुग्रीव जी जो है ना, जिन्होंने राजा राम जी को हेल्प किया था माता सीता को ढूंढने में, उनके बड़े ब्रदर थे बाली जी। बाली जी बहुत बलशाली थे, तो वो एक दिन नहा रहे थे, और इनको लगा रावण जी को कि इसको इसको भी अपने बस में कर लेता, तो वो पीछे से आके उसके ऐसे गले को ऐसे पकड़े। क्यों, क्योंकि उस पे अटैक करना चाह रहे थे, क्योंकि उस पे ओवरकम करना चाह रहे थे, उसको दबाना चाह रहे थे। और बाली जी इतने शक्तिशाली थे कि वो जब नहा रहे थे, और मतलब उनकी सेंस भी देखिए कितनी तेज थी बाली जी की, कि वो पीछे से जब आ रहे थे तो उनको नहाते नहाते ही फील हो गया था कि मेरे पीछे से कोई मुझे अटैक करने वाला है। और बाली, जैसे ही रावण जी आ रहे थे, बाली जी ने उनको अपने ऐसे उसमें पकड़ लिया था, और तब तक नहीं छोड़ा था जब तक रावण जी ने प्रॉमिस कर दिया कि अब मैं यहाँ कभी आऊंगा ही नहीं, मैं सब कुछ त्यागता हूँ। तब बाली जी ने उनको छोड़ा था। तो अहंकार का दूसरा एग्जाम्पल रावण जी का ही था। रावण जी ने क्या किया था, जहाँ का वो है, कैलाश जो है, कैलाश पर्वत को अ, एक हाथ से उठा लिया था। तो एक हाथ से उठा लिया, और शिव जी का वो जो है सिंहासन हाथ से थोड़ा थोड़ा डोलेगा ही ना आपका, तो शिव जी का थोड़ा थोड़ा सिंहासन डोलने लग गया, तो गौरी माता जी जो है वो बड़ी घबरा गई, अरे ये क्या हो रहा है हमारे सिंहासन को, क्योंकि वो तो उन्हीं का, कैलाश तो उनका घर है कैलाश। तो उन्होंने शिव जी को बहुत, मतलब शिव जी तो हमेशा ध्यान में रहते थे, तो शिव जी को उन्होंने बोला कि अरे ये देखिए क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना पैर, शिव जी का हमेशा देखते होंगे ना ऐसे आसन करते हुए, ऐसे पैर हमेशा ऊपर रहता है, उन्होंने अपना एक अंगूठा जो है के अपने धरती पे, कैलाश की धरती पे ऐसे रखा। तो उनके अंगूठे का इतना भार था कि रावण जी का ऐसे भुजा ऐसे हो गई, और उसके ऊपर पूरा कैलाश आ गया, और रावण जी संभाल नहीं पा रहे थे उसका भार। और अब वो शिव जी जब तक नहीं ऊपर हटाएंगे उंगली अपने पैर की, अंगूठा सॉरी पैर का,
तो तब तक वो उनके हाथ में दर्द होने लग गया, और उन्होंने, रावण जी ने तब क्षमा मांगी। तो ये अहंकार देखिए, तो अहंकार हमेशा नष्ट की तरफ ही ले जाता है। ये तो दो रावण जी की स्टोरी है, जो उनका अहंकार घमंड था, जो उनका नुकसान करता था। और उसी में ही हमारे जो यहाँ से महाभारत से स्टोरी है अहंकार की, राजा दुर्योधन जी की। अब राजा दुर्योधन जी जो थे, कृष्ण जी के पास राजा दुर्योधन जी भी गए थे, और ये अर्जुन जी भी गए थे, और कृष्ण जी सो रहे थे। तो राजा दुर्योधन जी तो क्या हुआ, सर के पास ऐसे पीछे को बैठे, और कृष्ण जी जो थे, ओ सॉरी, अर्जुन जी जो थे उनके चरणों के पास बैठे। जैसे कोई चरणों के पास बैठेगा तो मैं जैसे आइज खोलूंगी तो मुझे क्या होगा, सामने वाला पहले दिखेगा। तो दुर्योधन जी तो उनको दिखे ही नहीं। तो कृष्ण जी ने बोला, बोलो वत्स, क्या कहने आए हो मुझको, अर्जुन जी से कहा। तो दुर्योधन जी ने हाँ हाँ, मैं भी हूँ, ऐसे करके कहा। तो उन्होंने बोला, अरे तुम भी आए हो दुर्योधन। तो दुर्योधन जी का अहंकार था, तो उन्होंने अहंकार में मतलब बताया कि मैं भी हूँ, राइट। और उन्होंने पूछा कि भाई, अब पहले तो सामने मेरे अर्जुन आया, तो मैं अर्जुन को चांस दूंगा कि वो क्या मांगना आया है मेरे पास, तो मैं उनको चांस दूंगा। तो अर्जुन जी ने कहा कि भाई मुझको मतलब युद्ध के लिए आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। तो उन्होंने बोला, भाई हेल्प में मैं दो चीजें हैं, मेरी नारायणी सेना ले लो या मुझको ले लो। तो उन्होंने बोला, भाई आपको ही ले लेता हूँ, अर्जुन जी ने बोला। अब उस समय दुर्योधन जी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, गया, पहले तो उनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि दुर्योधन जी को अहंकार में क्या लग रहा था, पहले मुझसे पूछ लो। और दुर्योधन जी को डर लग रहा था, कि भय हो रहा था कि गए काम से। और भय किस बात का था, क्योंकि उनको ये डर था कि सेना ना ले ले, क्योंकि उनको इस बात का घमंड था कि सेना मिल जाए, एक अकेला कृष्ण जी क्या कर लेंगे। और बाई चांस अर्जुन जी ने मांगा ही हो, तो उनका अहंकार सेटिस्फाइड हो गया। तो वो उस समय भय से घबरा गए थे कि अरे क्या होगा। पर वो जैसे ही उन्होंने ये मांगा, तो दुर्योधन जी तो चाहते यही थे, तो उन्होंने कहा मुझे नारायणी सेना दो। तो नारायणी सेना दुर्योधन जी को मिल गई थी, और ये कृष्ण जी युद्ध में इनकी तरफ से लड़ाई की थी उन्होंने। अब यहाँ पर अहंकार, अहंकार कहाँ था, पीछे बैठा हुआ था। अहंकार दिखता नहीं है ना, आईज खोलूंगी तो अहंकार तो यहाँ बैठा हुआ है। तो ये स्टोरी से हमें बताया जाता है कि अहंकार हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो हमारे पीछे है। मुझको कौन दिखेगा, जो विनम्र भाव में है। और विनम्र भाव क्या है, दैवीय प्रकृति। यहाँ पर विनम्र भाव भी डाल सकते हैं हम, दैवीय प्रकृति में मैंने डाला नहीं। तो विनम्र भाव, विनम्र भाव अर्जुन जी का विनम्र भाव था, तो क्योंकि वो सामने दिखे, वो मतलब झुके हुए थे, राइट। तो विनम्रता क्या करती है, हमेशा विजय की तरफ ले जाती है। और विनम्र भाव में ही कृष्ण जी दूसरा एग्जाम्पल है, कि इतने बड़े द्वारकाधीश, और पूरे भगवान है वो, उनको भगवान वाच कहा गया हर जगह पे। तो वो जो है, वो उसके, वो बनने के लिए तैयार है कि उसके चरणों में बैठ के उसका रथ चलाना चाह रहे हैं। तो जो बहुत बड़ा इंसान होता है, वो हमेशा इतने विनम्र भाव में और इतने मतलब नॉर्मल बिहेव करता है, कि दूसरा दूसरा कई बार उनके ऊपर रोब जमाने की सोचता है, उसको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही है। तो ये विनम्रता जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि उसके अंदर दैवी प्रकृति बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे में विनम्र भाव का एग्जाम्पल और घमंड का एग्जाम्पल हमने समझा, राइट। अब ओके, इसमें मोह का एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, कंस जी हैं। कंस जी का मोह देखिए, कि उनको भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी उनकी सिस्टर के 8वां पुत्र उनका वध करेगा। पर उनको मोह, राज्य का मोह इतना था, और अपनी जिंदगी का मोह इतना था, कि उन्होंने पहले वाले 7 पुत्रों को भी मारने की निष्ठा कर ली, कि भाई 7 पुत्र पहले के भी मार दो, कि कल को कुछ भी ना रहे, कहते ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो मोह था। तो मोह का अंत भी क्या हुआ कंस जी का। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टोरियों से शास्त्रों में हमको बताया गया है, कि ये सब चीजों से हम अपनी दैवी प्रकृति कैसे बढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कहते हैं ना, ये उपनिषदों में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, शास्त्रों में ये कथाएं दी हुई हैं, जो हमको सिखाती हैं। और वही हमें लास्ट के 2 श्लोक में कृष्ण जी ने बताया, कि शास्त्र क्या है, राइट। जो हमें शासन करना सिखाए। शासन हम कब करेंगे, जब हमारे में दैवी प्रकृति बढ़िया होंगी, ठीक है। और तो ये चीजें हमको बताई गई, दैवी प्रकृति के गुण, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से समझा कि
हमें शास्त्रों में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पलों के थ्रू बताया गया है कि क्षमा का क्या फायदा है, शुद्ध भाव का क्या फायदा है। शुद्ध भाव के लिए कृष्ण जी का एक और एग्जाम्पल है। उनका इतनी भाव में शुद्धता थी कि वो माखन चुरा के खाते थे, फिर भी वो क्या चाहती थी, वहां पर गोपियां फिर भी यही चाहती थी कि वो हमारे घर में माखन चुराने आए। वो चीर चुराते थे, गोपियां चाहती थी वो हमारा चीर चुराए, क्योंकि उन्हें भाव पता था कि वो गलत भाव से नहीं कर रहा। तो भाव की बहुत वैल्यू है। तो वो ही कृष्ण जी बता रहे हैं कि भाव अगर अच्छा है, जो अभी हमें अगले चैप्टर्स में वो बताएंगे शुद्धता का भाव क्या है। तो वो बता रहे हैं कि सब चीजें क्या है, भाव से हैं। भाव आपका प्योर है तो आपका कर्म ऑटोमेटिकली प्योर हो गया, राइट। तो वो उन्होंने दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति के थ्रू हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने देखे। निंदा चुगली का एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा मैंने पिछले वीडियो में हमने डाला ही था। तो हमें पता चल गया कि अब दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति में क्या है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 17वां चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।